गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली इंटरमीडिएट एग्ज़ाम से रिलेटिव महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं। आज हम लोग का हिस्ट्री का क्लास है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में इस विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जिन लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, डी है लोथल। तो आप लोग का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है, अन्नागार है और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के किनारे है और इसका खोज राखालदास बनर्जी ने किया है 1922 ईस्वी में। तो ये सब मोहनजोदड़ो से कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा तो अच्छा होगा, आप लोग का मार्क्स बढ़ने का ये रहेगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। आप लोग को आंसर यदि पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो के बारे में भी हम बहुत कुछ आप लोग को बता चुके हैं। हड़प्पा के बारे में बताते थे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और इसका खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में किया है। ये सब इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोग याद रखिएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रसिद्धि की रचना किसने की है? ऑप्शन है कालिदास, वर्णभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए जिन जिन लोगों को पता है। तो इसका सही आंसर है हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रसिद्धि का रचना किया है। हरिसेन ने प्रयाग प्रसिद्धि का रचना किया है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों का काल। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल ही कहा जाता है। गुप्त काल का स्थापना श्री गुप्त ने किया है और हमारा जो ये विश्वविद्यालय है, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय, कुमार गुप्त ने उनको बनवाया था। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। विक्रमादित्य विश्वविद्यालय है, सुकुमार गुप्त ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ? ए 48 ईस्वी में, बी 78 ईस्वी में, सी 88 ईस्वी में, डी 98 ईस्वी में। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में कनिष्क का राजरोहण हुआ था, मतलब राजाभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला है? 15 दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक, 18 दिनों तक। तो इसका सही आंसर है 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में लड़ा गया है, जो कौरवों और पांडवों के बीच में है। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। इसमें विजय पांडवों का हुआ था, क्योंकि पांडवों जो अर्जुन थे, अर्जुन का सहयोग श्री कृष्ण कर रहे थे, उन्हें गीता का ज्ञान देकर। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? ए जैन धर्म से,
बी बौद्ध धर्म से, सी शैव धर्म से, डी वैष्णव धर्म से। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से। जैन धर्म से त्रिपिटक संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, ईसाई धर्म से। तो स्तूपों का संबंध है बौद्ध धर्म से। जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था तो उनका जो ये है, जैसे हिंदू धर्म में हम लोग जला देते हैं तो उसका राख बचता है ना, तो उसी तरह बौद्ध धर्म में जो उनका अवशेष था महात्मा बुद्ध का, वो अशोक ने लेकर के बहुत जगह स्तूप बनाया था। जहाँ जहाँ स्तूप बनाया गया है वहाँ वहाँ महात्मा बुद्ध का अवशेष है, उस स्थान पे बनाया गया है। तो बौद्ध धर्म का संबंध स्तूप से है। हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अ अहिंसा, ब ब्रह्मचर्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मचर्य। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा। तो इसका ये अर्थ है कि ये अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ये सब सिद्धांत दिया गया है पार्श्वनाथ की। और ये महावीर जो है 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग याद, ये पूछा जाता है, ये सब आप लोग याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, बी में है मोहम्मद गजनवी, सी में है मोहम्मद गौरी, डी में है तैमूर। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने अल-बिरूनी को अपने साथ भारत लाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? ए बलबन, बी मोहम्मद तुगलक, सी सलाउद्दीन खिलजी, डी अकबर। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया है? और ए में है फारसी, बी में है उर्दू, सी में है अंग्रेजी, डी में है अरबी। तो इसका सही आंसर है अरबी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण अरबी भाषा में दिया है। अगला क्वेश्चन है, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से। इसका सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से हम्पी संबंधित है। हम्पी जो है वहाँ की देवी है पंपा देवी, उनके नाम पे हम्पी का नामकरण रखा गया है। आप लोग ये याद रख सकते हैं, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1947 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, 1348 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1336 ईस्वी में हम्पी नगर का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक अपने को क्या कहते थे? विजयनगर के शासकों ने अपने को क्या कहा? राव, राज, सामंत, राय। तो इसका सही आंसर है राय। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा। जैसे एक दो नाम बताया था, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। सदाशिव राय जो है ये हम्पी नगर के अंतिम शासक है, विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक है। और कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर के सबसे महानतम शासक है।
आप तेनालीरामा का नाम सुने होंगे। तेनालीरामा सीरियल है जो सब पे देता है, आप उससे आप ये समझ सकते हैं विजयनगर की कहानी। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी कितने भागों में बटा है? आईने अकबरी कितने भागों में बटा है? 2, 3, 4, 5। तो आईने अकबरी बटा है 4 भागों में। आईने अकबरी 4 भागों में बटा है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते हैं? अ. बाजार नियंत्रण, बी. भूमि सुधार व्यवस्था, सी. मानसबदारी व्यवस्था, डी. विधि नियंत्रण व्यवस्था। इसका सही आंसर है भूमि सुधार व्यवस्था। भूमि सुधार व्यवस्था के कारण शेरशाह सूरी बहुत जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया है? तो ऑप्शन है अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है अकबर। अकबर ने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया और जहांगीर ने सर्वप्रथम उस पर रोक लगाया। ये दोनों बात आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीवाने अशरफ का अर्थ है? भूमि विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, राज्य विभाग का अध्यक्ष, सेना विभाग का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा भूमि विभाग का अध्यक्ष। दीवाने अशरफ का अर्थ है भूमि विभाग का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, दीने इलाही संबंधित है? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, जहांगीर से। तो दीने इलाही संबंधित है अकबर से। अकबर से दीने इलाही संबंधित है। उन्होंने जजिया कर हटाया था। बहुत सारा ऐसा है, इबादत खाना, ये सब उनकी विशेषताएं हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? ऑप्शन ए में है फरिश्ता, बी में है बदायूनी, सी में है मुल्ला दाऊद, डी में है मोहम्मद खां। तो बदायूनी जो है अकबर का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? ए. अमीर खुसरो, बी. अल-बिरूनी, सी. इब्न बतूता, डी. अबुल फजल। तो अकबरनामा का रचना अबुल फजल ने किया है। अबुल फजल जो है अकबर के नव रत्न में से एक रत्न है। आपसे पूछा जाएगा कि अकबर के नव रत्न में से कुछ 4 का नाम बताएं, 5 का नाम बताएं, तो ऐसे में आप अबुल फजल का नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1509 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1561 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1526 ईस्वी में। इसका सही आंसर है बी, 1526 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के याद में बनवाया था। इसका सही आंसर है शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया? ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है औरंगजेब, डी में है शाहजहां। तो कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से, लिस्टन से, रिपेन से, कॉर्नवालिस से। तो स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ?
ऑप्शन ए में है 1832, 1841, 1851, 1855। तो इसका सही आंसर डी 1855 है। 1855 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ब्रेसली, लॉर्ड बैटिंग, लॉकलैंड। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड ब्रेसली। लॉर्ड ब्रेसली के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड की स्थापना कब हुई? कॉर्नवालिस कोड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1775, ऑप्शन बी में है 1793, ऑप्शन डी में है 1797, ऑप्शन डी में 1805। तो अब इसका सही आंसर है सी बी 1793। 1793 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन ए है 1509, ऑप्शन बी में 1510, ऑप्शन सी में 1512, ऑप्शन डी में 1515। पुर्तगालियों ने गोवा पे 1510 ईस्वी में गोवा पे कब्जा किया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए में है 1905, ऑप्शन बी में है 1906, ऑप्शन सी में है 1911, ऑप्शन डी में 1914। तो बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में टी.आर. होम्स। तो 1857 के गदर को आर.सी. मजूमदार ने एक क्रांति कहा था। ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचे? ऑप्शन ए में है 17 मई 1998, बी में है 17 मार्च 1998, सी में है 17 मार्च 1598, डी में है 17 मार्च 1598। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। वास्को डी गामा जो है 20 मई 1498 को आए थे। यहाँ पे हम लिख चुके हैं 20 मई 1498। ये गूगल से हम सर्च करके देखे थे कि इसका सही आंसर, क्योंकि 17 मई को भारत नहीं आए थे, 20 मई को आए थे। इसका सही आंसर 20 मई को केरल के कालीकट बंदरगाह में आए थे। वहाँ के राजा जेम्मोरिन थे जो वास्को डी गामा का बहुत खातिरदारी किया और उन्हें वहाँ व्यापार करने की अनुमति दी। तो इसका सही आंसर होगा 20 मई 1498। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1753 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1853 ईस्वी, इसमें से कोई नहीं। तो भारत में पहला रेल चला था मुंबई से पुणे। मुंबई से पहला रेल चला था जो चला था 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में चला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1857, बी में है 1875, सी में है 1885, डी में है 1905। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में और इसका स्थापना किए थे ए.एम. ह्यूम। ए.एम. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया। ए में है मोमेश चंद्र बनर्जी, बी में है ए.ओ. ह्यूम, सी में है विपिन चंद्र पाल, डी में है बाल गंगाधर तिलक। जिसका सही आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना
अबुल कलाम आज़ाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो सविनय अवज्ञा का मतलब है आज्ञा नहीं माना, अंग्रेजों का आज्ञा नहीं माना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना। तो ये काम किए थे गांधी जी। गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पेथिंग लॉरेंस, लुई फीरस, लॉर्ड वेवेल, स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इसका अध्यक्ष थे पेथिंग लॉरेंस। पेथिंग लॉरेंस जो है ये कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947। तो ये बना है 20 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना है 18 जुलाई 1947 को और हम लोग को आज़ाद किया गया था 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए है 26 नवंबर 1949, बी है 24 नवंबर 1950, सी है 26 जनवरी 1950 और डी है 26 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। हालांकि 26 नवंबर 1950 को आंशिक रूप से 15 अनुच्छेद लागू कर दिया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हुआ था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।